will start a new chapter of our history book, chapter 9, the making of regional culture. Making means बनाना और regional culture means क्षेत्रीय संस्कृतियाँ। मीन्स चैप्टर का नाम हुआ क्षेत्रीय संस्कृतियों को का निर्माण। हम हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 9 में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट दिस चैप्टर। सो each region has its kind of language, food, clothes, poetry, dance, music and painting. Means अगर लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है कि उनकी बोलचाल और भाषा से हम उन्हें डिस्क्राइब करें। When we refer to a person as a Tamil or an Uriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Uriya and lives in Tamil Nadu and Odisha. जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि यह तमिल या उड़िया है तो यह हम बोलते हैं कि वह तमिल भाषा या उड़िया बोलता होगा और नेचुरली वह तमिलनाडु या उड़ीसा का रहने वाला होगा। We also tend to associate each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music and painting. और इसी तरीके से हम प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास तरह के किस्म के जो फूड होते हैं, क्लॉथ्स हैं, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, इन सभी से वो हम जो क्षेत्रीय संस्कृति है उनको जोड़ते हैं। समटाइम्स वी टेक दिस आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड एज्यूम दैट दे हैव एक्साइटेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। और हम कभी कभी हम इन अस्मिताओं को यह मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है। However, the frontier separating regions have evolved over time and in fact are still changing. किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच जो विभाजन की सीमाओं के बनने का समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कहते हैं, वो समय के साथ तो वो है ही, और सच तो ये है कि वो आज भी बदल रही हैं और उस समय भी बदला करती थी। और इस प्रक्रिया के तहत जो लोकल ट्रेडिशंस विद सब कॉन्टिनेंट है, जिन्हें हम आज अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान के रूप में एक दूसरे को संपन्न बनाया जाता है। As we will see, some traditions appear specific to some region, others seems to be similar across region and yet other derives from older practices in a particular area but take a new form in other region. Means जैसा कि हम देखते हैं कि some traditions जो होते हैं वो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी कुछ ट्रेडिशन है, जबकि कुछ भिन्न भिन्न क्षेत्रों की एक समान एक जैसी प्रतीत होती हैं। पर इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपरा एक खास इलाके की पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, पर अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। That is the introduction part of our chapter, the making of regional culture. First, in this chapter, we will study topic about the cheras and the development of Malayalam. Means दो चेराज जो चेर हैं और उनका जो मलयालम का डेवलपमेंट है, इसके बारे में इस पैराग्राफ में हम स्टडी करेंगे। सो द चेरा किंगडम ऑफ Mahadevpuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula part of present day Kerala. Means भाषा और क्षेत्र के बीच के कनेक्शन का एक उदाहरण को हम अपने इस विश्लेषण से स्टार्ट करते हैं कि जो महदेवपुरम का चेर राज्य है, जो पेनिसुला के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है और जो कि 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया था। 9th सेंचुरी में वह इस्टेब्लिश किया गया था। It is likely that Malayalam was spoken in this area. और मलयालम जो है मलयालम भाषा जो है इस क्षेत्र में बोली जाती थी। The ruler introduced the Malayalam language and script in their inscription. जो राजा थे उस समय के, वो मलयालम लैंग्वेज को अपने स्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में इंट्रोड्यूस किए थे, उसको यूज किए थे।
Chera also drew upon Sanskrit tradition. द फर्स्ट मतलब उसी समय साथ साथ चेर लोगों ने भी संस्कृत की परंपरा से भी बहुत कुछ ग्रहण किया था. द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत स्क्रिप्ट. और केरल का जो मंदिर रंगमंच है, टेम्पल थिएटर है, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर वो आधारित थी. The first literacy work in Malayalam dated to about the 12th century are directly indebated to Sanskrit. Means the first literacy work in Malayalam dated to about the 12th century are directly debated to Sanskrit. Means मलयालम भाषा की पहली जो साहित्यिक कृति थी, जो लगभग 12th सेंचुरी में बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है, संस्कृत पे डिबेटेड है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली इनफ 14th सेंचुरी टेक्स्ट द लीला तिलकम जो डीलिंग विथ ग्रामर एंड पोएटिक्स was composed in Manipravalam, literally diamond and coral, referring to the two languages Sanskrit and the regional language. मीन्स यहाँ बताया गया है कि जो मलयालम भाषा की पहली जो साहित्यिक कृति थी वो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत पे डिबेटेड थी, संस्कृत की वजह से वो डायरेक्टली वो बनी थी. और यह भी एक रोचक तथ्य है कि 14th सेंचुरी का जो ग्रंथ था लीला तिलकम, वो व्याकरण और काव्य शास्त्र, पोएट्री और ग्रामर का एक विषय है. लीला तिलकम जिसमें पोएट्री भी है और व्याकरण भी है, वो कंपोज किया गया था मणिप्रवाल शैली में. जो कि मणिप्रवाल जो शब्द है उसका अर्थ है हीरा, डायमंड एंड कोरल. मीन्स हीरा और मणि, उसका शाब्दिक अर्थ है मणिप्रवालम का. और ये दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है, जो कि लीला तिलकम लिखा गया था मणिप्रवालम शैली में. और ये यहाँ बताया गया है कि इसका मणिप्रवालम जो है इसके दो शब्दों से मिलकर बना है, डायमंड एंड कोरल. और इससे ये मतलब ये संकेत करता है कि जो संस्कृत है, ये दो भाषाओं संस्कृत जो दो भाषा है संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग किया गया है, इसमें ये संकेत कर रहा है. सो यहाँ पे हमने जो हमारा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स का फर्स्ट टॉपिक द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम ये कंप्लीट होता है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन टुडेज टॉपिक. Next topic of this chapter, rulers and religious tradition, the Jagannath cult, we will study in our next video. Thank you for watching.